सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। सर मैं ये समझता हूं कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूं गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन को बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा, मगर आप ये भी हमने एजेंड करना है। सर मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई अपनी तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। मोशन तो आ गया ना सर आपका। सर ये तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तस्दीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व करनी है। उसे जन करते हैं। सर मैं ये समझता हूं कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूं गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन को बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा, मगर आप ये भी हमने एजेंड करना है। सर मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंड करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की, ये कहकर तौहीन ना करें। All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. सर Do you disagree with that? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई अपनी तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आईन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। मोशन तो आ गया ना सर आपका। सर ये तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तस्दीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व करनी है। सो खुदारा एक ही ऐवान है, बाकी सारी सर्विसेज है। एक ही ऐवान है जो इदारा कहला सकता है और यही है रियासत, यही रियासत है। और बाकी अगर आप रियासत की प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और पुलिस स्टेट बन जाएगी तो फिर आपको कल कोई रोक सकता है, कल इनको कोई पुलिस वाला पकड़ के बंद कर सकता है, कल किसी के खिलाफ कोई पुलिस वाला उठा के जो है उसको जेल में डाल सकता है। खुदारा ऐसा न कीजिएगा, ये तो आने जाने चक्कर चलता है। मेरी बात नहीं है, मेरी जात की बात नहीं है, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंटेरियंस को इस तरीके से तस्दीक करके आप गिरफ्तार करके आप ले जा सकते हो? क्या बुनियादी हकूक को इस तरह से आप जो है जायल और रोन सकते हो? सो मैं आपसे बड़ी मुस्तदी हूँ कि ये एक होम डिपार्टमेंट का मसला नहीं है।
सर जब मैं कह रहा हूं कि ना कोई वारंट था, ना कोई FIR थी, ना मेरे खिलाफ कोई पर्चा था, ना आपकी इजाजत थी, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस हाउस है और ये आइन को। शुक्रिया। अभी हाउस एडजर्न करते हैं जी। रोजे का टाइम जी। असद कैसर साहब 1 मिनट ओनली प्लीज। जी सर। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि ये चेयर अपने अथॉरिटी दिखाए कि अगर इस तरह हाउस के सामने होता है या उधर जो है ना हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली जो कि बहुत बड़ा कानूनदान भी है, तो ये तो इस तरह नहीं, ये तो कोई पुलिस स्टेट तो नहीं है। आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, इस पे रूलिंग दे। थैंक यू जी। ये रिपोर्ट मांगी असद कैसर साहब। इस हाउस का तकद्दुस जो है हम सब ने मिलके करना है। जैसे अभी कुछ लोग खड़े होके यहाँ मूवी कैमरास बना रहे थे, कुछ ये उसको इस्तेमाल कर रहे थे फ़ोन को, तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इस हाउस को जितना हो सके उसका मैं सर मैं ये समझता हूँ कि ऑपोजिशन के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसमें यकीन रखता हूं। गवर्नमेंट के पास एक्शन लेने को है और ऑपोजिशन को बोलने का मैं पूरा मौका दूंगा, मगर आप ये भी हमने एजेंट करना है सर। मैं आप चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंट करूं। मैं चाह रहा हूं आप वाइंड अप करें तो मैं एजेंट करूं। आप किस तरह कह रहे हैं कि आपके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है? सर प्लीज ये तौहीन ना करें ऑपोजिशन की। नहीं सर, ये कहकर तौहीन ना करें। ऑल रिस्पेक्ट फॉर द ऑपोजिशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दे शुड गेट द मैक्सिमम टाइम। सर डू यू डिसएग्री विद दैट? आप ये ना कहें कि ऑपोजिशन के पास कुछ नहीं है। हमारे पास लोगों की करोड़ों पाकिस्तानियों की हमारे पास है। तो ये मोशन दी हुई है प्रिविलेज मोशन। तो इसलिए सर ये देखें कि अगर आइन में अगर आपको पुरअमन एहतजाज करने का हक, आर्टिकल देखिए 4 है जो कहता है कि कानून में आपको हर हक है। आर्टिकल 9 है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10A है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 है डिग्निटी, आर्टिकल 15 है राइट ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 17 है राइट ऑफ एसोसिएशन। तो प्रिविलेज मोशन तो आ गया ना सर आपका? सर ये तमाम चीजें मुनहदिम की गई हैं और आपके 10 मार्च को इस पाकिस्तान सारे को एक जेल खाना बना के रख दिया। क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं? क्या इंसानी हकूक से हम आरी हैं? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत है या नहीं है? हुकूमत नाम की चीज, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस हद तक आ गई है कि आपके ऐवान की भी तस्दीक की जाती है? मैं MNA सॉलिटरी नहीं हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। इस ऐवान की जो है डिग्निटी आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने प्रिजर्व